इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में सीमेन एनालिसिस टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सीमेन की कंडीशन अभी क्या है। प्रेगनेंसी में सीमेन का रोल जो होता है उनमें कई काउंटिंग, कई तरीके की जो चीज़ें होती, कई तरीके का डायग्नोसिस जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके सामने एक ये सीमेन एनालिसिस का टेस्ट है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जिससे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंसीव नहीं हो पाने में। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आज। देखिए, सैंपल का जो वॉल्यूम है इसमें 3.0 ml का है, और पीएच ऑफ सैंपल जो था बेसिकली जिस पेशेंट का है ये 7.5 पीएच इसका है। और वेसोकॉस्टिटी इसकी नॉर्मल है, बेसिकली ऑडियो है प्रेजेंट है। और लिक्विफिकेशन टाइम जो 30 मिनट्स का बेसिकली है, और ये कलर इसमें होता है। तो ये एक तरीके का उसका टेक्सचर केवल इंक्रीज इन जो है पूरा दिखाया जाता है, किस तरीके की क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो जब भी आप सीमेन टेस्ट कराते हैं तो सेक्स के दौरान जब आपका गैपिंग होता है लगभग 25 डेज़ का, 15 डेज़ का, तो उसके बाद ही आपको ये सलाह दी जाती है इस तरीके के टेस्ट कराने का। और बॉडी में जब सीमेन में आपका मोटेलिटी कम हो, या किसी तरह से आपके किसी तरीके की जो मोटेलिटी के अलावा सम स्पर्म काउंट कम होता है, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी कम होती है, नॉन प्रोग्रेसिव मोटेलिटी कम होती है, तो इन सब चीज़ों के रिपोर्ट के लिए ये काफ़ी कारगर होता है। बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें ग्रेड 1 की अगर बात करें, ग्रेड 1 जो परसेंटेज है टोटल, यहाँ पे प्रोग्रेसिव मोटेलिटी 15% है पेशेंट का। इसके अलावा नॉन प्रोग्रेसिव मोटेलिटी 40% है, और इमोटाइल जो चीज़ें हैं वो 45% है। तो अगर ये चीज़ें इतनी हैं तो ये कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होती है। सम ऑफ ग्रेड जो है A% और B% का टोटल मिला के जो A और B का है वो 55% बन रहा है, यानी 40 + 15 दैट इज़ 55%। बट मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है 110 मिलियंस स्पर्म इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इतने स्पर्म काउंट जो भी कंसीव के लिए प्रयास कर रहे हैं, या उन चीज़ों के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट परसेंटेज ऑफ नॉर्मल स्पर्म की अगर बात करें, ये 3% है टोटल। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है, एग्जैक्टली जब ये स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कम होता है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं, कुछ तरीके के मेडिसिन दे सकते हैं जो मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जो स्पर्म्स हैं वो काउंटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसके कम होने की कंडीशन में, कि आप सेक्स के दौरान जब चीज़ इजैकुलेट होते हैं तो वो ओवरी तक स्पर्म पहुंच नहीं पाता है, यानी स्पर्म काउंटिंग तो उसमें ठीक है, बट उसकी जो परसेंटेज ऑफ नॉर्मल स्पर्म की है वो कम है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो अब नॉर्मल्स हैं तो वो ज़्यादा हैं, यानी 97%। दैट्स वाई कि आपका स्पर्म कंसीविंग की प्रोसेस को कैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बार बार कंसीविंग फेल होती है और आप ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस रिपोर्ट के आधार पर ये चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, समझ में आ सकती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपके स्पर्म से जुड़ी हुई, जिससे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और वो आपको जो भी सप्लीमेंट देते हैं, जो भी मेडिसिन देते हैं, उसके बाद आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। तो आई होप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।